साधना के अनुभव 13वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 139 से पृष्ठ क्रमांक 142। प्रेम दीवाने जो भये मन भयो चकनाचूर, छके रहे घूमते फिरे साहेब देखी हुजूर। प्रेम दीवाने जो भये कहे बहकते बैन, सहजो मुख हाँसी छुटे कबहू टपके नैन। इस दर्शन के भी अधिकार और अनाधिकार से दो भेद होते हैं। शुरू में दर्शन अनाधिकार में होता है। वर्षों आस लगाने पर और सालों साल उसी ओर टकटकी लगाए रहने पर जब उनकी मौज होती है तभी वह पर्दा हटा सम्मुख आते हैं और दीदार की जरा सी झलक दिखा ओझिल हो जाते हैं। पर आगे बार बार ऐसा होने पर संबंध बढ़ जाता है और अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसे अधिकार प्राप्त लोग किसी क्षण भी उन्हें बुला सकते हैं, किसी क्षण में उनसे बातचीत कर सकते हैं। यद्यपि इस अवस्था पहुंचने के लिए बड़े समय और बड़े त्याग और तप की आवश्यकता पड़ती है। अनेक जन्मों में भक्ति करते करते वह इतना रीझ पाते हैं, पर गुरु कृपा से यह अवस्था कभी कभी सुलभ भी हो जाती है और थोड़े ही काल में उसे यह दर्जा नसीब हो जाता है। मगर यह बात भी भाग्य अधीन ही समझना चाहिए। हर एक को ऐसा नहीं होता। इस प्रकार का दर्शन को उपासना कहलाता है, क्योंकि इसमें साधक को समीपत्व या हुजूरी मिलती है। चूँकि इस दर्शन के समय द्वैत नहीं मिटता, अहंकार या मैं का नाश नहीं होता, इसलिए इस साधन को अंतिम अवस्था नहीं मानी जाती। अभी इसके आगे भी बहुत कुछ चलना शेष रहता है। यह तो बीच का एक स्टेज है, परंतु फिर भी बहुत ऊंची है। मनुष्य को लग लिपट के इतना ही तो कोशिश कर ही लेना चाहिए कि यहाँ तक पहुँचा रहे। धोखा। कई उपासक दर्शन के विषय में बहुत धोखे में पड़े जाते हैं, इसलिए इसे भी थोड़ा साफ किए देते हैं ताकि गलती न हो और वह अपने उद्योग से हाथ न खींच ले। यह संपूर्ण जगत कल्पना का बना है। मनुष्य भी कल्पना का ही मूर्ति है। जिस तरह बर्फ़ के अंदर जल के और नमक के अंदर नमक के ही परमाणु रहते हैं, उसी तरह प्राणी के अंदर कल्पनाओं का भंडार रहता है। इन सारी कल्पनाओं को त्याग के एक कल्पना को पकड़ना ही साधना कहलाती है। जब ऐसी एक कल्पना को पकड़ के साधक अभ्यास करता है तो आगे वह उसी कल्पना का रूप बन जाता है, अतः उसी कल्पना उसके अंदर समावेश हो जाती है। जैसे महर्षि पतंजलि ने बताया है, वृतात्स रूप्य मितरत्र। ऐसी अवस्था होने पर वह कभी अपनी कल्पना साक्षात मूर्ति बन के स्वप्न में या ध्यान में सम्मुख आ खड़ी होती है, कभी स्थूल सूरत में, कभी प्रकाश की शक्ल में। उसमें एक विशेष आनंद भी होता है, हर्ष और कुछ शांति भी मिलती है। इसे देख के साधक को यकीन भी आ जाता है कि काम पूरा हो गया, साक्षात दर्शन मिलने लग गया। परंतु यह दर्शन नहीं है। ऐसे दर्शन से धोखा खा के संतुष्ट न हो जाओ, बल्कि आगे बढ़ो। वास्तविक दर्शन की और निज कल्पना की कुछ पहचान बताते हैं, उसी से अंदाज लगाओ। अंतर। वास्तविक दर्शन और कल्पना का सबसे बड़ा अंतर तो यह होता है कि कल्पना की मूर्ति के अंदर क्षण क्षण में परिवर्तन होता है और वास्तविक शक्ल चाहे घंटों सम्मुख रहे वह एक जैसी ही रहती है, उसकी सूरत में कोई तब्दीली नहीं आती। दूसरे कल्पना की मूर्ति से यद्यपि कुछ खुशी और आनंद मिलती है, क्योंकि उस समय मन चंचलता त्याग एक केंद्र पर स्थित हो जाता है और मन की एकाग्रता में ही आनंद रहता है, परंतु असली दर्शन के समय आनंद के साथ साथ एक शांति होती है, जिसमें न तो कोई चिंता या घबराहट रहती है, न किसी प्रकार का भय रहता है। जैसे सती स्त्री अपनी बलवान पति को समीप देख के निर्भय हो जाती है, जैसे निर्बला बालक अपने माता पिता की गोद में बैठ के सारी व्यथाओं से अपने को मुक्त देखता है, वैसे ही उस समय उपासक की दशा होती है। वह अपूर्व ढाढ़स और साहस अपने में पाता है, सारी अलौकिक शक्तियों वह अपने अधिकार में देखता है।
उसी से ऐसा प्रतीत होता है मानो कामधेनु और कल्पवृक्ष दोनों अनेक आश्रय में ही आ गए हैं और मनचाही वस्तु देने को तैयार खड़े हैं। इतनी देर के लिए जीव की अल्पज्ञता जाती रहती है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। कामधेनु और कल्पवृक्ष। कामधेनु और कल्पवृक्ष एक प्रकार की शक्तियाँ हैं जो साधन करते करते उपासकों में आया करती हैं। कामधेनु का अर्थ है कामनाओं अर्थात मुरादों का पूरी करने वाली शक्ति। जिस साधक के अंदर यह शक्ति आ जाती है, उसकी जो ख्वाहिश अर्थात वासना जिस समय उभरेगी, उसी समय उसको पूर्ण करने का प्रबंध हो जाएगा। जिस पदार्थ को वह इच्छा करेगा, वही वस्तु फौरन ही उसके समीप आ जाएगी। किसी चीज़ का किसी वक्त भी अभाव उसके लिए न रहेगा। इसी को कामधेनु कहते हैं। दूसरी शक्ति कल्पवृक्ष कहलाती है। यह कल्पना शक्ति है। उसके उभरने पर मन की कल्पनाओं में वह ताकत आ जाती है कि ख्याल करते ही पदार्थ की कल्पित मूर्ति बन जाती है। जैसे मैदान में खड़े होकर उसने यह संकल्प किया कि यहाँ एक बड़ा उत्तम महल जिसमें आराम की सारी सामान मौजूद हों अभी बन जाए, तो फौरन ही उसके दिल के नक्शे के मुताबिक वहाँ महल खड़ा हो दिखाई देने लगेगा और उसमें उसकी मर्जी के मुताबिक सारे सामान होंगे। पहली की इच्छा शक्ति और दूसरी की कल्पना शक्ति कहते हैं। यह लाजमी नहीं है कि मनुष्य के अंदर यह दोनों ही शक्तियाँ एक साथ आ जाएं। किसी किसी को एक कामधेनु ही मिलती है और किसी को कल्पवृक्ष और किसी में दोनों ही। देव ऋषि वशिष्ठ और महर्षि जमदग्नि केवल कामधेनु पर अधिकार रखते थे और महर्षि भारद्वाज को दोनों हासिल थीं। इन्हीं की सहायता से उन्होंने चित्रकूट जाते समय महाराज भरत का आतिथ्य सत्कार किया था और एक रात के लिए संपूर्ण स्वर्ग की रचना कर डाली थी। श्री विश्वामित्र जी ने इसी कल्पवृक्ष कल्पना शक्ति के सहारे दूसरे ब्रह्मांड की रचना की थी और जिसमें मनुष्य, पशु पक्षी, देवता, दैत्य सभी बना डाले थे। अब भी गुरु कृपा और उद्योग से मनुष्य ऐसे सामर्थ्य पा सकता है। स्वभाव परिवर्तन। तीसरा सबसे बड़ा अंतर स्वभाव परिवर्तन का होता है। वास्तविक दर्शन के पश्चात मनुष्य एकदम बदल जाता है। उसका रहन सहन, उसका दूसरों के प्रति व्यवहार, उसके अंदर की भाव और वृत्तियाँ सब कुछ ही और हो जाती हैं। बहुत से लोग कहने लगते हैं कि आज हमको भगवान के साक्षात दर्शन हुए, परंतु आगे चल के स्वभाव और व्यवहार वैसा ही दिखाई दे जाता है जैसा पहले था, तो समझ लेना चाहिए कि यह दर्शन नहीं कल्पना थी। कई लोगों को ऐसे ही डींगे मारा करते हैं और कहते फिरते हैं कि हमें दर्शन हो गया है, परंतु काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि दुर्गुणों का प्रकोप उनके अंदर दिखाई दे रहा हो तो ऐसा समझना चाहिए कि या तो प्रतिष्ठा कराने और महात्मा कहलाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, या शुद्ध भाव से अगर वह ऐसा कहते हैं तो अपनी कल्पित मूर्ति से ही इन्हें धोखा हुआ है। दर्शन के बाद मनुष्य देव समान हो जाता है। अवगुणों के लिए उसके अंदर स्थान नहीं रहता। शांत और तृष्णा रहित उसका मन बन जाता है। यह सब ऐसे भेद हैं जिनसे साधकों को अपनी जांच करने में आसानी हो जाती है। धोखा खा के अटके रहने में अपनी ही हानि होती है। इसलिए यह सब हमने बताया है। जब तक गुरु से सनद न मिले और वह पूर्ण न कह दें, तब तक विद्यार्थी ही समझना और विद्या के लिए कोशिश करते रहने में ही भलाई होती है। अहंकार को सर्वथा त्याज ही है। भक्ति का व दर्शन का यदि अहंकार आ जाए तो हानि ही हानि है। इस दैत्य से बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। आगे उपासना का वह मुख्य साधन जिसने रीझ के भगवान वश में होते हैं और दर्शन देते हैं बतलाएंगे।